हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, शाम का टाइम है, दिन है संडे। इस समय करीब 4 बजे का समय हो रहा है। मैं आ गई हूँ छत पे। तो छत पे कपड़े फैलाई थी दोपहर में, कपड़े सूख भी गए हैं। बस अब इसको उठाना है। एक आध कपड़े हैं जो थोड़े बहुत गीले हैं, तो उसको अंदर कमरे में डाल दूंगी तो कल तक सूख जाएगा। तो बस मैं फटाफट कपड़े उठाती हूँ और अभी नीचे लेकर जाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे गेहूँ साफ़ करना था। तो बस वही आई थी गेहूँ साफ़ करने, तो लगे हाथ कपड़ों को भी हटा देती हूँ। अभी तो ऐसे भी मतलब 4 बजे का समय है, तो धूप भी है थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ से धूप चली गई है। तो बस वही कपड़े हटा रही हूँ, फिर वही गेहूँ साफ़ करूँगी तो धूल गर्दा ऐसे जाएगा ना, इसीलिए मैं हटाकर पूरे कपड़ों को ऐसे चौकी पे रख देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ मतलब आगे वाले छत पे। तो यहाँ पे रेलिंग पे ना जितने पैंट थे उसे मैं धुल कर फैलाई थी, क्योंकि यहाँ धूप अच्छी मतलब अभी तक धूप है और धूप अच्छी देर तक रहती है। पीछे छत पे तो धूप जल्दी चली जाती है। तो बस मैं वही पैंट वगैरह को पलट रही हूँ, क्योंकि ये दूसरी बार में मतलब दोपहर के टाइम इसको धुली थी। पहले उधर वाला कपड़ा धुल के फैलाई थी और बाद में इसको धुली थी, तो इस सूखने में थोड़ा सा समय लगेगा। बस अब मैं आप बैठ गई हूँ गेहूँ साफ़ करने के लिए। तो इसे धुलना है ना, तो कल सुबह उठकर धुल दूंगी, उसके बाद फैला दूंगी। कल क्या है कि मतलब सजल का स्कूल नहीं रहेगा, तो बारिश भी होगी तो भी कोई बात नहीं है, वो रहेगा घर पे ना, अपना उठा लेगा देख लेगा। तो उसका सोमवार के दिन स्कूल इस समय सावन पूरे सावन में बंद रहता है, इसलिए संडे को क्लास लगाते हैं लोग। तो उधर जो शंकर जी का मंदिर है ना, उसके स्कूल साइड ही पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ पे इतना जाम लग जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है ना, कि इसीलिए स्कूल को लोग बंद कर देते हैं सोमवार के दिन। तो बस इसीलिए सोची ना कि आज गेहूं को साफ़ कर देती हूँ, कल सुबह तब थोड़ा सा जल्दी रहता है, साफ़ गेहूं रहता है ना, तो धुलने में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो बस फटाफट ऐसे छानना रहेगा पानी में से, और उसके बाद फैला कर चली जाऊंगी। तो सजल रहेगा तो पानी वगैरह आएगा तो वो अपना देख लेगा, उतना तो कर ही लेगा कि उठाकर फिर रख देगा अंदर। और उस तरह है क्या है, फैला कर जा नहीं सकती, क्योंकि अगर फिर पानी आया तो दिक्कत होगी, कौन उठाएगा। तो इसीलिए इसको मैं साफ तुरंत करने बैठ गई कि हो जाएगा तो कल धुल दूंगी। ऊपर का काम निपटा कर नीचे आई, उसके बाद कपड़े वगैरह फोल्ड की। कपड़े फोल्ड करने के बाद बर्तन वगैरह जो भी थे सब सेट की। फिर शुरू हो गई एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक्सरसाइज तो मैं इधर करती नहीं थी, लेकिन इस समय इसलिए कर रही हूँ कि बारिश की वजह से ना टहलना कई दिनों से हो नहीं पा रहा है। तो बस मैं वही लग गई थी एक्सरसाइज करने के लिए कि कुछ तो वर्क थोड़ा सा हो जाए, चाहे टहल लूँ चाहे एक्सरसाइज, मतलब कुछ हो नहीं पा रहा था। तो वही मैं शुरू कर दी हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो कोई एक्सरसाइज का ना तो मुझे नाम पता है, ना मैं मतलब इसको जानती हूँ क्या बोलते हैं, लेकिन वही टीवी में उसको एक वीडियो है उसी को लगा लेती हूँ और उसी को करती हूँ। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही इससे फ़ायदा हुआ है इन सब एक्सरसाइज से। बस यही एक्सरसाइज 2-4 हैं जो मैं कर लेती हूँ। तो शुरू शुरू में जब मैं वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रही थी ना, करीब 10 महीने 11 महीने पहले की बात है, लगभग 1 साल हो ही आने को आ रहा है। तो यही एक्सरसाइज मैं रोज़ करती थी। तो इस समय क्या है कि छूट गया था जब से ना बीच में, तब से हो नहीं पा रहा था। तो वही इस बस टहल रही थी, तो टहलना भी नहीं इस समय बारिश के कारण। अब घर के अंदर कोई कितना टहलेगा, वैसे रहता है तो गली में चली जाती हूँ या छत पे चली जाती हूँ। तो इस समय बारिश का है ना, तो हो नहीं पा रहा है। तो बस वही अब शुरू कर दी हूँ एक्सरसाइज की, नहीं टहलना अगर हो पा रहा है तो एक्सरसाइज ही कर लेती हूँ। हाँ, जिस दिन बारिश नहीं होगी, मौसम ठीक ठाक रहेगा, तो फिर टहलूँगी भी और एक्सरसाइज भी अब साथ में कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि इससे ना हमारे पेट का फैट कम होता है, अगल बगल मतलब जो भी जितना भी फैट है वो भी कम होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि एकदम गायब हो जाएगा, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना
होगा उतना ही। मैं जब शुरू में की थी तो बहुत अच्छा मेरा इंचेस भी लूज हुआ था, फैट भी गया था, लेकिन बीच में छूट जाने के कारण फिर वहीं का वहीं रुक गया। तो बस इसीलिए 10 मिनट का समय निकाल कर मैं अब फिर शुरू करूँगी। सुबह तो मुझसे हो नहीं पाता है क्योंकि सुबह मेरे पास समय भी नहीं रहता है, तो इसलिए शाम को ही मैं ज़्यादा मतलब मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है करने के लिए। न कोई ऐसे अफरा तफरी रहती है, न कोई वो रहता है, अपना आराम से शाम के टाइम ही कर लेती हूँ। तो बस 10 से 12 मिनट मेरी एक्सरसाइज पूरी हो गई और इतना ही करने में ना एकदम पसीने से पूरी तरह से भीग गई थी। और फिर मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अपने लिए बनाना है ओट्स आज बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे रात के टाइम ना बहुत ज़्यादा हैवी खाना हो जाता है, तो फिर वही है कि वेट लॉस होता नहीं है। और आज खाना बनाने का कोई क्लियर है नहीं, क्योंकि अभी सजल के पापा आए नहीं हैं। बोले हैं कि मैं हो सकता है तो पनीर वगैरह लेकर आऊँ तो बनाना, तो ज़्यादा लेट होगा, इसलिए मैं अपने लिए ओट्स बना ली कि फिर जब वो आएंगे, अगर लेके आएंगे तो फिर बाद में सबके लिए बनेगा। मैं अपने लिए बस ओट्स ही बना लेती हूँ। तो ये मसाला ओट्स था, इसमें कुछ डालना है नहीं, बस पानी में इसी तरह पका लेना है, क्योंकि इसमें सब चीज़ पहले से ही पड़ा रहता है। तो देखिए इधर मेरा ओट्स भी हो गया। और एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद कुछ देर बाद मैंने नहाया, क्योंकि मुझे दीपक जलाना था ना भगवान जी का। तो नहाई इसलिए कि मैं हॉस्पिटल दिन में गई थी, तो फिर वही कपड़े थे और बिना नहाए फिर शाम का पूजा पाठ होगा नहीं, तो इसीलिए मुझे नहाना पड़ा पूजा करने के लिए। तो बस नहाने के बाद फिर नाइटी डाल ली हूँ और चल रही हूँ अपने लिए अब ओट्स का डिनर करने के लिए। यहाँ पे सजल के पापा आ गए थे तो लाए थे पनीर, तो वही मैं अब सबके लिए खाना बनाना शुरू कर रही हूँ। तो देखिए पहले मैं पनीर को काट ले रही हूँ। इधर मैंने सावन में हरी हरी चूड़ियाँ पहन रखी है। इधर लग गया है सब्जी में छौंक, तो बस मसाले वगैरह सारे कुछ डालकर अब मैं उसे अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद लगवाऊँगी इसमें सीटी, क्योंकि प्याज है ना, तो मतलब प्याज मैं ऐसे पूरे लाल करके नहीं भुनी हूँ। तो बस इसी तरह मतलब प्याज हल्का सा गुलाबी हो गया, उसमें सारे मसाले डाल ली हूँ। मटर थी तो अब इसमें लगेगी सीटी। तो देखिए मसाले भुन गए, इसमें थोड़ा सा ही पानी डालूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा पूरी ग्रेवी के जैसा पानी नहीं पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर ना प्याज गलेगा नहीं। तो बस अब मैं इसमें लगवाती हूँ सीटी, और 2 से 3 सीटी लगने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पनीर। इधर मेरी ग्रीन टी भी बन गई थी, क्योंकि मुझे खाना खाए करीब करीब 1 घंटा हो गया था। तो बस वही अब साथ के साथ मैं ग्रीन टी भी पीऊँगी और इधर किचन का काम भी देख लूँगी। इधर आए थे आम, तो इसको भी धुलना था, तो लगे हाथ मैंने आम पहले धुल के फिर रख देती हूँ और कट करूँगी आम सबके लिए, तब उसके बाद बनाऊँगी रोटी। तो आम का क्या है कि मतलब आम कंपलसरी है पूरे सीजन में, जब तक आम जब से आ जाता है और जब तक लास्ट में रहता है मार्केट में, तब तक आम मेरे घर मतलब निश्चित है कि आएगा ही आएगा। सजल के पापा को, सब हमको, मतलब सबको ही आम पसंद है, तो बस इसीलिए आम तो कंपलसरी है आना। इधर देखिए सीटी हो मतलब निकाल दी हूँ, और जो प्याज थे पूरी गल गई है। अब मैं इसमें डालूँगी पनीर और थोड़ा सा ही पानी, करीब आधी कटोरी से भी कम ही डालूँगी, क्योंकि खाने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं। सजल है, उसके पापा हैं, सजल के चाचू गए हैं घर, तो बस थोड़ा सा ही पानी डालकर उसके बाद 2 मिनट के लिए ऐसे पका लूँगी। उसके बाद बनाती हूँ रोटी, तब सबको देती हूँ खाना। तो देखिए बस थोड़ा सा ऐसे उबल गया है, अब मैं इस गैस को बंद करती हूँ और चलती हूँ रोटी बनाने के लिए। इस तरह कुकर में पनीर की सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप लोग भी एक बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इधर मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ सबके लिए, सबके मतलब सजल के लिए और उनके पापा के लिए। बस वही 2 ही लोगों के लिए रोटी बनेगी, मेरा तो खाना हो ही चुका है। तो बस आज
की वीडियो यहीं पर तक थी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।